हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सफलों के इस मंच पर। और आपके सामने हिंदी के एक टॉपिक को लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं। इसमें आपका क्रिया जो है इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? अब यहाँ पे क्या है? देखना जो है क्रिया है ना, जिस वाक्य में किसी का करना या होना पाया जाता है वो देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्रिया समूह में शब्द ठीक प्रकार रखे गए हैं। भाववाचक संज्ञा, निराशा, हताशा, भलाई, विजय, भाग्य, ये सब सही है। विशेषण में शक्तिशाली, पराधीन, सभ्य, स्वेच्छाचारी, ये भी पुराना, ये सब सही है, विशेषण है ये सभी। सर्वनाम में मैं, तुम, हम, तुम्हारा, क्या, क्यों, ये भी सही है। और लजाना, मरना, सोना, पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ पे जो आपका 1 2 3 है ये बिल्कुल सही है ना। पढ़ना जो है अपने आप में एक सकर्मक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रियाओं में ये चौथा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा 1 2 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा सही है? ए इज द आवर राइट हैंड करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाइए। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी भी प्रकार से जब हम एक क्रिया करते हैं उसको छोड़कर दूसरी क्रिया करने लगते हैं, जैसे कि आपका मैं पढ़कर जो है खाना खाऊंगा या फिर मैं खाना नहा करके खाऊंगा, तो ये जो है पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्या कहेगा? पहली क्रिया क्या कहलाएगी? पहली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। नाम बोधक क्रिया क्या होता है? नाम बोधक क्रिया वो होता है जब हम क्रिया के संज्ञा के साथ क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या आपका कहलाता है? नाम बोधक क्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 5। अब आप चल सकते हैं। क्या? अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है? वृत्ति मतलब मूड कौन सा है ना। तो अब आप चल सकते हैं, वृत्ति का मतलब समझिए क्या होता है? मूड होता है। तो इसमें हो जाएगा सामर्थ्य सूचक वृत्ति। कौन सा? सामर्थ्य सूचक, मतलब समर्थ को दिखा रहा है, सामर्थ्य को दिखा रहा है, इसलिए हमारा ये सामर्थ्य सूचक हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया। क्या किया? दीपा ने गाय को चारा खिलाया। देखिए इसमें द्विकर्मक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया। कैसे? एक तो गाय है, पहला कर्म, चारा, ये 2 कर्म है असली, इसलिए ये द्विकर्मक जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नाम बोध देख लिया आपने। नाम धातु जो है ये संज्ञा और विशेषण जब मिलते हैं, विशेषण, तो वो नाम धातु कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई। अब देखो इसमें क्या बात की जा रही है? अभ्यास बोधक, प्रगति बोधक, प्रगति द्योतक, नित्यता बोधक, पूर्णता द्योतक, पक्ष। अब देखो इसमें क्या नित्य वाला भी लग रहा है आपको, अभ्यास का भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? अभ्यास बोधक होगा। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर अभ्यास करती थी, पढ़ाई का लगातार पढ़ रही थी, इसलिए कक्षा में प्रथम आई, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर अभ्यास बोधक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे जो आपका ये क्रिया व्यापार है, मतलब ये जो क्रिया का, जिस रूप से क्रिया का व्यापार का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया का पक्ष कहते हैं। आप क्रिया के पक्ष में भी दो तरह के प्रभाषित कर सकते हैं हम। एक जो है क्रिया की प्रक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में। तो क्रिया की प्रक्रिया के आरंभ होने के काल के रूप में देखिए कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। तो आरंभ बोधक, ठीक है, इसमें क्रिया के आरंभ होने की स्थिति का बोध होता है। जैसे अब रवि घूमने लगा है, अब तुम पढ़ने लगे हो, अब तुम खेलने लगे हो, है ना। तो इस तरह से चीजें क्या आ जाएंगी? आरंभ बोधक में आ जाएंगे। नित्यता बोधक मतलब राम कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है, रमा कितना स्वादिष्ट भोजन पका रही है ना। ये सारी चीजें जो है क्रिया की प्रक्रिया का, निरंतरता का बोध होता है, वहां पर नित्यता बोधक आ जाती है। प्रगति बोधक मतलब क्या है? इसमें क्रिया के निरंतर प्रगति का बोध होता रहे। तुम दिन ब दिन बड़े आदमी बनते जा रहे हो, है ना, तो अनीता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पूर्णता बोधक का क्या मतलब हुआ? क्रिया की पूर्ण समाप्ति का ज्ञान होता है, वह तब तक जा चुका था, तुम अब पढ़ चुके हो, है ना। इस तरह से आप वीडियो देख चुके हैं।
तो और बाकी दूसरा क्या है, क्रिया प्रक्रिया की इकाई के रूप में दो होते हैं, एक तो निश्चयता बोधक होता है और एक क्या होता है, अभ्यास बोधक, जो हमने पढ़ा अभी ऊपर क्वेश्चन का आंसर में। तो दो ही होते हैं। इसमें क्या है, क्रिया के आद्यतन का निश्चय नहीं हो पाता, अर्थात क्रिया सदैव एक समान बनी रहती है, सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होता है। अभ्यास बोधक आप सभी जानते हैं, जिसमें अभ्यास की जो है उसमें दिखाई दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। दीपा लगातार पढ़ाई करती थी, इसलिए शामिल प्रथम आय आपने देख ही लिया है ना। नेक्स्ट आ जाइए। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही, वृत्ति मतलब मूड है ना, मन स्थिति, सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। अब आपको संभावना भी लग रही है, संदेह तो नहीं होगा, संभावना लग रही है और निश्चय भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही नहीं होगा, संकेतार्थ होगा। क्या होगा, संकेतार्थ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका वृत्ति जो होता है ना, मूड जिसे हम कहते हैं, उसके भी 5 भेद पाए जाते हैं। हिंदी में कितने, 5 भेद पाए जाते हैं। यानी कि जो वक्ता है, जो वर्ड दिया हुआ है वक्ता है, उससे मूड का जो हमें बोध हो रहा है जिस भी रूप में, उसे ही हम वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके देख लीजिए, पहला प्रकार है विद्यर्थ, दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है आपको दिख रहा है विद्यर्थ। विद्यर्थ का अर्थ क्या है, विधि संबंधी क्रिया करने देने का भाव, है ना। जरा यह प्रश्न बताइए, तो ये क्या हो जाएगा, ये विद्यर्थ के अंतर्गत आएगा। निश्चयार्थ, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रिया रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता है, वहां निश्चयार्थ यानी हो जाएगा। तो आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है, मतलब निश्चय है ये चीज, है ना। संभावनार्थ, क्रिया के जिस रूप में संभावना का बोध होता है, वहां संभावनार्थ वृत्ति उपस्थित। जैसे वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, संभावना है, संभावना व्यक्त की जा रही है। संभव है कि आज वेतन मिल जाएगा, है ना, संभव है आज याद हो जाएगा, संभव है नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है संभावना के अंतर्गत आ जाती हैं। संदेह, है ना, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने में संदेह का भाव, उसे संदेहार्थ वृत्ति कहते हैं। माँ बाप सोच रहे होंगे बेटा इलाहाबाद में पढ़ ही रहा होगा, वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा, है ना, ये सारी चीजें। संकेतार्थ, जिस वाक्य से में 2 क्रियाएं होती हैं और उनमें कार्य कारण संबंध होता है तथा उसके परिणाम की भी सूचना रहती है, उसे संकेतार्थ वृत्ति के नाम से जाना जाता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नौकरी मिलना निश्चित है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है ना, मतलब कुछ चीजें परिणाम के बारे में सूचना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है, अब सीता चलने लगी है, मतलब क्या हो रहा है, अब सीता चलने लगी में क्या हो रहा है, आरंभ बोध है ना। जैसे अब तुम पढ़ने लगे हो, अब तुम वीडियो देखने लगे हो, यहाँ पे क्या, अब मोहन खेलने लगा है, सीता चलने लगी है, ये सभी क्या आरंभ बोधक के अंतर्गत आएगा, आरंभ बोधक पक्ष के अंतर्गत आएगा। बाकी सात्यता बोधक तो आप सभी जान रहे हो, निरंतरता का बोध हो, है ना, प्रगति बोधक निरंतर प्रगति का बोध हो, और पूर्णता बोधक पूर्ण समाप्ति का ज्ञान हो। ठीक है, और नित्यता तो आप सभी जानते हैं, सदैव एक समान बनी रहती है क्रिया, सूर्य के बाद ही चंद्रमा का उदय होगा। 4 विकल्पों में सबसे चयन करना जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी सहायता कीजिए में क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा, विद्यर्थ। अभी हमने बात की थी विधि संबंधी तात्पर्य क्रिया करने का भाव, तो क्या हो जाएगा, जरा मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यर्थ हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आइए। उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प चुने। रोहन चाय पीकर बैठ गया, अब प्रेरणार्थक तो हो नहीं सकता, नाम धातु भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, तो क्या है, पूर्वकालिक। कैसे, पीना और बैठना क्या है, 2 क्रियाओं का इस्तेमाल किया गया है, तो ये पहले जो है पूर्वकालिक, उसी को क्रिया कहते हैं। ठीक है, जो पहले इस्तेमाल होकर दूसरा शुरू हो गया, तो पीना चाय पी लिया, अब बैठने का काम कर रहा है ना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12, प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है, उठना, उड़ना, दिलाना, चलना। तो दिलाना क्या है, देखिए एक होता है आना, एक होता है आना, एक होता है वाना। तो आना जो है प्रथम प्रेरणार्थक होता है और वाना जो है द्वितीय प्रेरणार्थक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। पढ़ रहा था, इनमें से कौन सी क्रिया है, तो बिल्कुल सही, देखिए संयुक्त क्रिया नहीं होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। कैसे पूर्वकालिक होगा, क्योंकि 2 क्रियाओं का इसमें इस्तेमाल किया गया, तो पढ़ना और एक हेल्पिंग जिसे हम बोलते हैं, है ना, इजारम, तो ये 2 चीज का इस्तेमाल किया गया, इसलिए यहाँ पूर्वकालिक क्रिया का इस्तेमाल होगा। वह शाम को घर जाएगा, वह शाम को घर जाएगा, वृत्ति यानी मूड,
मन स्थिति। अर्थ वृत्ति का अर्थ कर कौन सा भेद है? वह शाम को घर जाएगा। क्या निश्चय है ना, वह शाम को घर जाएगा, निश्चयार्थ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। वह भोजन बनाता है। आप लोग बनाते हैं ना भोजन, तो वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष होगा? आवृत्ति मूलक, साध्यता परक, पूर्व पक्ष या स्थिति तक? तो भोजन बनाता है क्या आवृत्ति मूलक है, मतलब कि पक्ष में क्रिया सदैव बनी रहती है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति मूलक बोलेंगे। ठीक है, आवृत्ति मूलक इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए सत्यता परक पक्ष क्या है? क्रिया के वर्तमान में चालू रहने का बोध होता है। अंजलि लिख रही है, अभी चली रहा है, मतलब लगातार। पूर्व पक्ष क्या है? यहाँ पे पूरी तरह समाप्त होने का बोध हो, मोहन दौड़ चुका है, कार्य अब समाप्त हो चुका है। स्थित्यात्मक क्रिया रूप से व्यक्त ना होकर संपूर्ण वाक्य गठन से व्यक्त होता है। इस प्रकार के वाक्य में अस्तित्व या स्थिति का बोध होता है। वह पेड़ है, वह मनुष्य है ना? जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कौन सी क्रिया कहलाती है? कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ने लगे तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा सकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया। क्या, क्यों, कैसे अगर आप लगाओगे, उससे अगर कोई उत्तर निकल के आ रहा है तो वहां सकर्मक हो जाएगा, कोई उत्तर निकल के नहीं आ रहा है तो अकर्मक हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? मूल रूप को हम क्या कहते हैं बताइए? बिल्कुल सही, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। राम सो रहा है, राम सो रहा है, क्यों सो रहा है, कैसे सो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सो रहा है, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, अकर्मक क्रिया। क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया। ठीक है, सोहन हंस रहा है, कर्ता और क्रिया मिलके अकर्मक क्रिया आपका सही आंसर। कर्म की जरूरत नहीं है यहाँ पर। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? उठना, चमकना, देना या गिरना? बताइए। बिल्कुल सही, यहाँ जो गिराना है, जो गिराना है ये प्रेरणार्थक है, इसमें आना शब्द आ रहा है ना, तो गिराना इज द राइट आंसर। सकर्मक क्रिया छाटिए। सकर्मक क्या, क्यों, कैसे? सोना तो नॉर्मल है, चलना नॉर्मल है, मुस्कुराना, लिखना, अरे लिख क्या रहे हो ये तो बताओ। लिखना, मैं लिख रहा हूं, दिस इज नॉट द कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो मैं पुस्तक लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, इस तरह से चीजें आप करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? लिखना इज द सकर्मक क्रिया। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? तो हमेशा जो क्रियार्थक संज्ञा होती है ना, ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। कैसे होती है? एक वचन पुल्लिंग में होती है। ठीक है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट आइए। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं? संयुक्त क्रिया का भेद जो है वो नहीं है, ये पूछा। देखिए यहाँ पर नाम बोधक जो है ये संयुक्त क्रिया का बोधक नहीं है। और यहाँ पर जैसे भस्म करना, भस्म करना क्या होता है? भस्म करना, तो भस्म प्लस करना। अब भस्म क्या है? संज्ञा है, करना क्या है? क्रिया है। तो ये क्या मिल गया? मिलके नाम बोधक बन गए। अब नाम बोधक क्या है? ये क्रिया, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। और नाम धातु की अगर बात कर लें तो संज्ञा प्लस विशेषण मिलता है तो नाम धातु कहलाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगा आप सभी को। वेरी गुड। हालांकि अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्य बोधक, ये सभी क्या है? ये संयुक्त क्रिया के उदाहरण है आपके। ठीक है, हथियाना, चिकनाना, ये किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु है कि प्रेरणार्थक है कि यौगिक है कि संयुक्त है? ये बिल्कुल नाम धातु है। क्या है? हाथ से क्या बन रहा? हथियाना बन रहा, बात से बतियाना। ठीक है, चिकना से चिकनाना, और ये संज्ञा विशेषण से मिलके बना है, इसलिए इसको नाम धातु क्रिया कहेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा? पढ़ना और होना, तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक, चलना, जगाना, पढ़ना या बदलना? बताइए। बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो जगाना शब्द है, जगाना, जगवाना या उठना, उठवाना, लिखना, लिखवाना, ये सभी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा? सकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। मीरा जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? बताइए। तो ये अकर्मक है। क्या है? अकर्मक है। यहाँ बस मीरा जोर से हंसी या कैसी वैसी, यहाँ पर हंसने का कोई क्या, क्यों, कैसे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण रूप है। ठीक है, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, क्या रहा है? आया, यानी हमारा प्रेरणार्थक क्रिया
हो जाएगा। जो स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवा रहे हैं वहां जो है प्रेरणार्थक क्रिया आपका आता है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है बताइए? योजक क्रिया है। क्या है? योजक क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? मूल अकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साधित सकर्मक धातु कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। साधित सकर्मक धातु जैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गया, है ना, ये सभी जो है आपके आ जाएंगे। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पानी बरस रहा है, सिंपल सा, पहला ही तो है, पानी बरस रहा है। ओके, गेहूं पिसवाता हूं, गेहूं कर्म आ गया, श्याम निबंध लिखता है, निबंध आ गया, राम मोहन को रुला रहा है, मोहन यहां पर आ गया। ठीक है, हथियाना में कौन सी क्रिया? दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड दीजिए, विजुअल बनाते हैं आपके लिए। हथियाना में कौन सी क्रिया है बताइए? अभी हमने पढ़ा ना, नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, वही हाथ से हथियाना, लात से लथियाना, शर्म से शर्माना, ठीक है, बात से बतियाना। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। और अब इस क्रिया से संबंधित हमने प्रश्न कर लिया और ये कई सारे एग्जाम में आए हुए भी हैं, वीडियो के एग्जाम में भी आए हुए हैं। आई थिंक आपको कुछ चीजें समझ में आई हो। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।